नमस्कार दर्शकों, हिस्टोरिकल फैक्ट चेक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गुरविंदर और इस वक्त मैं मौजूद हूं जम्मू के नई बस्ती में। यहाँ पे जो है नई बस्ती के जो दुकानदार हैं, ये पुराना बाजार है, बहुत पुराना बाजार है और यहाँ पे ये शॉपकीपर जो है आज अपनी दुकानें ना खोल के यहाँ पे आज जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्लाईओवर की वजह से इनको 7 दिन का नोटिस जो है वो जारी किया गया है। पहले भी कई मसले हुए मगर इनको कई आश्वासन भी दिए गए और इनके पास उन चीजों के जो हैं वो अच्छे तरह से प्रूफ भी मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं पूरा जो मसला जो है वो क्या है, क्यों गवर्नर सर तक ये बात जो है वो डिसाइड जो है वो क्यों नहीं की जा रही, क्यों नहीं इन दुकानों का मसला जो है वो हल किया जा रहा। चंद्रभागा में जो इनको दुकानें जो हैं वो अलॉट की गई वो इनको क्यों नहीं मिल रही और इनके नाम जो है वो वहां पे क्यों नहीं दर्ज हो रहे। आइए इनसे बातचीत करते हैं और पूरा जो मसला है वो जानते हैं। नई बस्ती बाजार की जो हमारी उम्र से पहले की बनी हुई है, बचपन से हमने देखते आए हैं, यहाँ इतनी पुरानी दुकान है 1964 की। अगर इनकी बेचारों की रोजी रोटी चलनी चाहिए, इनको देनी चाहिए। अगर बोला इन्होंने चंद्रभागा, पहला नंबर तो एलजी प्रशासन से इनकी बात हुई है, 2022 से जो प्रपोजल चल रहा, उसी टाइम में उन्होंने कर देना चाहिए था। अभी तक इनको दुकानें ही नहीं अलॉट हुई है। चलो कहीं ना कहीं इनका पहले बात हुई है चंद्रभागा की, चंद्रभागा का कोई नामो निशान नहीं है, रिटर्न में कोई दिया ही नहीं इन्होंने प्रपोजल। डिप्काम सर से भी बात हुई है, एलडी साहब से भी बात हुई है, कमिश्नर सर से भी बात हुई है, सबसे बात हुई है। हमारी अपील यही रहेगी, चाहे एलजी साहब हो, चाहे हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी हो, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी हो, वो काम अच्छा कर रहे हैं। यही है कि उनसे गुहार है कि इन लोगों को दुकानें अलॉट होनी चाहिए, ये भी अपना रोजी रोटी चला सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। अभी बच्चों के पेपर चल रहे हैं तो ये कहाँ से उनकी एडमिशन कराएंगे, कहाँ से फीस देंगे, घर का गुजारा कैसे करेंगे। ये एक दुकान पे कोई 5-5 मुलाजिम चल रहे हैं, उनके भी आगे परिवार चल रहे हैं, तो उनका भी रोजी रोटी छीन गई, सब छीन गया, तो कहाँ से करेंगे। बाकी ये हो रहा ठीक है, हम इनके खिलाफ ही नहीं है। जो स्मार्ट सिटी बन रहा है, जब आप ये फ्लाईओवर बन रहा है तो ये होना चाहिए, डेवलपमेंट हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन इन लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए, गरीब लोगों का। हम दुकानदार दुकानों के लिए बैठे हुए हैं। हमारे फ्लाईओवर बन रहा है यहाँ पर और उन्होंने कहा था कि आपको जगह देंगे, दूसरी जगह एडजस्ट करेंगे तो हमको आपको उठाएंगे। हम मतलब हमने डिवीजन के हिसाब से 2-3 मीटिंगें की, उन्होंने भी हमें यस किया। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हमें जगह दिखाई चंद्रभागा में, तो यहाँ पर दुकानें देंगे। हमने कहा हमें अगर टाइम लगता तो हम जगह दे दो, हम खोखे जाए कुछ ही बना लेंगे, हमें लाटमेट कर दो। हमने एलजी साहब से किया, एलजी साहब ने किया ठीक है आपको पहले बिछाएंगे फिर आपको उठाएंगे। और अब 2 परसों से यहाँ वो नोटिस लगा गए कि 7 दिन के अंदर दुकानें खाली करो, हमें खाली चाहिए जगह। एक साइड गवर्नमेंट ने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपको जगह देंगे, दूसरी तो आपको यहाँ से उठाएंगे, और दूसरी तरफ वो नोटिस लगा के 7 दिन का टाइम देंगे कि 7 दिन के अंदर आप दुकानें खाली कर दो। हमारी यही गवर्नर साहब से, हमारे एमएलए भी 2 आए थे, रंधावा जी और नरेंद्र सिंह जी, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी आए थे, हमारे साथ बैठे थे। उन्होंने असेंबली में भी मतलब सवाल उठाया और उन्होंने कहा, लेकिन अभी तक किसी जगह का कोई कुछ नहीं, मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए हम यही एलजी साहब से और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जगह दी जाए दूसरी, और हम जाने को तैयार है। हम खुद ब खुद कह रहे हैं कि आप हमें जगह दे दो और हम जाके हम चले जाएंगे, आप दुकानें तोड़ लो। लेकिन अभी तक कोई हमें मतलब जगह के बारे में कोई आश्वासन नहीं मिला, इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं धरने पे। यहाँ पर 30-35 दुकानें हैं, उनकी फैमिलियां हैं आगे, वो इसी से गुजारा, छोटी छोटी दुकानें जो 200-400-500 रुपये हम कमाते हैं शाम को, वही चलता है, फैमिली हमारी चलती है। देखिए यहाँ नई बस्ती के लोगों को जो है गवर्नर जी से गुहार जो है उजाड़ने से पहले बसाओ, देखिए बैनर के जरिए जो है वो एक गुहार लगाई जा रही है।